हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। आई होप ऑल आर गुड। चलिए, फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था बायो का क्लास थर्ड का इंट्रो पार्ट। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या चीज़ आती है। सीबीएसई ने क्या क्या चीज़ अब कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो कट डाउन कर दिए हैं। ओके, और राइट टाइम इस टाइम कौन सा ऐसा सिलेबस है जो फाइनलाइज है आपके 11th क्लास के लिए। ओके, तो लास्ट क्लास में हम मोस्टली जो है लास्ट क्लास जो अपलोड की गई थी उसमें मोस्टली मैं आपको सारे चैप्टर्स की डिटेल एंड देन ये कि हर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको क्लियर है, क्या क्या आपको पढ़नी है, वो सब आई थी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर आपका यूनिट नंबर 1 है एंड चैप्टर नंबर 1। फर्स्टली यूनिट नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1 दोनों चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 1 नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1 इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बेटा अब हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि बायोलॉजी क्या होता है, देन लाइफ क्या होता है, एंड फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग थिंग्स के, लाइक ग्रोथ होना, मेटाबॉलिज्म होना, रिप्रोडक्शन होना, रिस्पॉन्स स्टिमुलाई करना। ठीक है, तो फिर ग्रोथ क्या होगा, रिप्रोडक्शन भी कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज सेक्सुअल एंड अनदर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म देयर आर टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, रिस्पॉन्सेज, फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स में चीज़ें क्या क्या आती है, मीन्स बायोडाइवर्सिटी हम क्या इसको बोलते हैं। देन नोमेनक्लेचर क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, आईसीबीएन क्या है, आईसीजेडएन क्या है। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास आपकी अपलोड की थी तब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि इस वाले चैप्टर में हम लोग बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर क्लियर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर क्या है, रूल्स क्या होते हैं नोमेनक्लेचर के। ठीक है, प्रोसेस क्या है टेक्सोनॉमी का, कैसे कैरेक्टराइजेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या है, स्पीशीज क्या क्या होती हैं, जीनस क्या है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किस बेसिस पे नेम रखे जाते हैं, फाइलम, किंगडम। तो ये पूरी एक सीरीज आपको दिखाई गई है। यहाँ से स्टार्ट होती है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विद अदर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ठीक है, मैन है, कॉमन नेम हमारे पास मैन है, तो हम उनका एक टेक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल नेम क्या रखेंगे वो पूरा है, और किस तरह रखेंगे वो सब अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट, टेक्सोनॉमिकल स्टडी, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, बस आपकी जो आज फर्स्ट चैप्टर में ये जो जो कुछ कुछ छोटी छोटी मेन मेन चीजें हैं वो हम लोग खत्म करें। तो फर्स्ट थिंग इज बायोलॉजी। बायो क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, जो सब लोग बोलते हैं कि उसके बाद 10th के बाद क्या लोगे जी, पीसीबी लेंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है, फर्स्टली आपको ये मैं बताऊँ। बायोलॉजी टर्म जो आई है, बायोलॉजी का जो टर्म है वो कहाँ से ड्राइव, इट्स ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट थिंग, बायोस मतलब होता है लाइफ एंड लॉगिया मीन्स होता है स्टडी, मतलब स्टडी करना लाइफ के बारे में या पढ़ना लाइफ के बारे में। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या है, लाइफ के बारे में स्टडी करना, पढ़ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना। लाइफ क्या होता है, अब आप पूछोगे कि मैम व्हाट इज द लाइफ, क्योंकि हमने बायोलॉजी में बता दिया कि किसी भी चीज के बारे में स्टडी करने को हम लोग लाइफ बोलते हैं। तो लाइफ क्या होता है, लाइफ कैन बी डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी और ए क्वालिटी, सॉरी, property or a quality of all living organism that distinguish from the dead or non-living in some functions। समझ गए हो गया कि हम लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, फंक्शन अदर्स, फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड इज मेटाबॉलिज्म,
third is response to stimuli, and fourth is बच्चे reproduction. ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग थिंग्स की? द फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ टू द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ठीक है, फोर करेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी? लिविंग थिंग्स की जो है चार मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, अब ग्रोथ क्या होती है? कुछ ग्रोथ की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ लिविंग बींग्स. जितने भी ग्रोथ है उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्टली, दे इंक्रीज इन मास एंड नंबर. ये किस में इंक्रीज करते हैं? ये बढ़ते हैं मास में एंड नंबर में. जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो कैसे ग्रो करती हैं? ग्रो बाय द इंक्रीज इन मास. ठीक है, एंड द इंक्रीज इन नंबर. मास में बढ़ना और नंबर में बढ़ना ये सब कब होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी थिंग जो है वो लिविंग थिंग है. अगर लिविंग थिंग प्रेजेंट है तो वो जरूर इंक्रीज होगी मास में एंड नंबर में. ठीक है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी टाइप्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं या वो कैसे वर्क करते हैं या वो कैसे ग्रो करते हैं? तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ग्रो करते हैं? उनकी ग्रोथ कैसे होती है बच्चे? उनकी ग्रोथ होती है बाय द सेल डिवीजन और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. ठीक है, ये सबको क्लियर है? फर्स्ट थिंग इज ग्रोथ के मेन कैरेक्टरिस्टिक. जो भी लिविंग थिंग्स होंगी उनकी जो साइज है वो इंक्रीज होगा मास एंड नंबर में. फर्स्ट थिंग. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन पर्टिकुलर, उनकी जो ग्रोथ होती है वो कर होती है बाय द सेल डिवीजन एंड द और सेल डिवीजन और ऑल्सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल. ठीक है, तो ये दो चीजें हैं आपकी लिविंग थिंग्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. मैं आपको प्रॉपरली एक बार बोल देती हूँ, आप इसको नोट करें तो प्लीज नोट करिएगा. लिविंग थिंग्स ग्रो बाय द इंक्रीज इन सेल, increase in mass and the increase in number of individual. In multicellular organism in particular growth occur by the cell division or increase in number of the cell. ठीक है, प्लांट्स के अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यूसली रहती है, उसमें कभी भी कोई ब्रेकडाउन नहीं आता. बट एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक रहती है. ठीक है, सर्टेन एज तक आपकी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में एक सर्टेन एज तक ग्रोथ रहेगी. ठीक है, उसके बाद ग्रोथ जो है वो रुक जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग इन ए सर्टेन बॉडी पार्ट लाइक हेयर हैं, आपके नेल्स हैं, आपके सेल कोई का लॉस्ट ऑफ सेल का रिप्लेसमेंट हो रहा है या थ्रू आउट द सेल, ये चीजें थ्रू आउट, ये चीजें जो है, ये सब जो मैंने आपको बताया, फॉर मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ. लाइक योर हेयर्स, नेल्स. ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम? एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस सेल. ये जितना भी आपका होता है ना बॉडी के अंदर, ये जितना भी वर्क चल रहा है, ये जो भी ग्रोथ है, ये आपकी पूरी लाइफ ग्रोथ ऐसी ही चलती है. ठीक है, ये थ्रू आउट द लाइफ आपकी ग्रोथ चलेगी. ठीक है, और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप ये सब चीजें अपना नोट कर सकते हैं. जो मैं छोटी छोटी चीजें इस पे मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, आपको इजी रहेगा बच्चों नोट्स प्रिपेयर करने में.
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनकी जो ग्रोथ है, मतलब उनकी बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रही है वो कैसे भी इंक्रीज कर रहे हैं, साइज में, नंबर में, मास में, वॉट एवर, वो जैसे भी इंक्रीज कर रहे हैं, आप उनकी ग्रोथ को कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? आप उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं किसमें? माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ओके। तो ये कुछ कुछ अलग पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आई थिंक आपको क्लियर होंगे। एक तो मैंने आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के बारे में बताया कि वो कैसे ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो कैसे ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी चीजें कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो कैसे इंक्रीज करती है मास एंड नंबर। नेक्स्ट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं ऑल्सो ग्रो इन मास, वो जो है मास में ग्रो करते हैं बाय द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन इट्स सरफेस। ग्रोथ जो होती है लिविंग बींग्स में टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द इंटरनल प्रोसेस। वो क्या प्रोसेस है? वो दिस इज द सेल डिवीजन। आई नो कि मैम पूछोगे मैम सेल डिवीजन क्या होता है, बच्चे सेल डिवीजन जो है वो प्रॉपर आपका एक चैप्टर है आगे क्लास में। जैसे जब वो चैप्टर आएगा तब आपको पता जाएगा कि सेल डिवीजन होता है क्या, मेन जो है सेल कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेल के अंदर डिवीजन होते वक्त कौन कौन सी साइकिल्स आती है और कैसे डिवीजन स्टार्ट होता है। जो प्लांट है उनकी कंटिन्यूस ग्रोथ रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन व्हेन द एनिमल शो ग्रोथ अप टू द सर्टेन एज। ठीक है, यही सारी चीजें मैंने अभी आपको क्लियर करी। किसी को कोई और डाउट? प्लांट की ग्रोथ जो है वो हमेशा चलती रहती है जब तक उसका लाइफ स्पेन है, मतलब जो भी उस प्लांट की एज ड्यूरेशन है, लाइक किसी प्लांट की एज ड्यूरेशन 2 to 3 मंथ्स होती है, तो अगर 2 to 3 मंथ्स है किसी प्लांट की ड्यूरेशन, तो उस प्लांट की जितनी ड्यूरेशन हो उतने टाइम में उसका कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ स्टार्ट रहेगा, उसकी ग्रोथ होती ही रहेगी। बट एनिमल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो सर्टेन एज तक ही होती है, उसके बाद स्टॉप डाउन हो जाती है। ओके, ग्रोथ में सबको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? मेन मतलब क्या है रिप्रोडक्शन का? ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स जो है वो किसको प्रोड्यूस करते हैं? वो बेबीज। किसको बर्थ देते हैं? बेबीज। ऐसे सबका अपने अलग अलग है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई भी लिविंग बींग्स हैं वो प्रोड्यूस करें अपने ऑफस्प्रिंग को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। उनका क्या मेन प्रोसेस क्या है कि वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। फीचर्स जो है वो जो जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है उसके जो फीचर्स होंगे, मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो किससे से रिसेंबल करते हैं? वो रिसेंबल करेंगे जो भी उसका पेरेंट होगा। ये ऑफस्प्रिंग है, इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, या कोई भी फीचर्स होंगे वो किसके साथ रिजेंबल करेंगे? ऑफस्प्रिंग के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर है वो रिजेंबल करेंगे उसके पेरेंट के। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर द टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनके अंदर खाली सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको बताती हूँ टू टाइप्स ऑफ सेल। वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज ए मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर वो सेल्स होते हैं जो खाली सिंगल सेल है, जिनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है। और मल्टी सेलुलर जिनके अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट है।
ठीक है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो कैसे अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जो जिससे वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोसेस कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो मैं आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ रिप्रोडक्शन क्या है। ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग किसके प्रोसेस से, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। कुछ फीचर्स होने चाहिए, उनके फीचर्स जो है फॉर एन एग्जांपल जो भी ऑफस्प्रिंग उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हुआ, उसके ऑफस्प्रिंग के जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किससे के साथ रिजेंबल करते हैं, वो रिजेंबल करते हैं उसके पेरेंट के जैसे। ठीक है। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनरली वो सेक्सुअल होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल। उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल होता है। ठीक है। All living beings reproduce their offspring by the process of reproduction, and reproduction is an important process by continuing the lineage of the species. There are the reproduction are the two type. One is the sexual reproduction and another is the asexual reproduction. Fungi reproduce by the asexual, yeast and hydra by the budding. ठीक है। फ्लैटवर्म वर्म बाय द रीजनरेशन। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद द ग्रोथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। ये किस में ग्रो करते हैं, ये खाली इनके जो सेल्स के नंबर हैं उनका इंक्रीजमेंट होता रहता है। फंगी जो है एंड मल्टीप्लाई फास्ट बाय प्रोड्यूसिंग ए मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। ये बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स को प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है। कुछ होती हैं सम फंगी द फिलामेंटस फंगी। ठीक है। और कुछ बाय द फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। ईस्ट और हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू उनका रिप्रोडक्शन होता है। वो बडिंग के थ्रू एक नया जनरेशन जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर अपना नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। लाइक अब जैसे फ्लैटफॉर्म जो है, मैंने आपको फ्लैटफॉर्म बताया कि वो रीजनरेशन का काम करता है। अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट कट जाए या टूट जाए तो वो नया ग्रोथ वहां से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है लाइक ए बैक्टीरिया है, आपकी एल्गी, अमीबा जो है रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द नंबर ऑफ सेल। ठीक है। नंबर ऑफ सेल की वजह से उनकी ग्रोथ होती है थ्रू द सेल डिवीजन। ठीक है। Reproduction also cannot be all inclusive defined characteristics of living organisms. सबका आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज ए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? All living organisms are made up of chemicals belonging to the various classes and the function. ठीक है। The chemicals with a living organism are constantly being made and changed into some other biochemicals. The same total of all chemical reactions occur over the body is a metabolism, and the metabolism are the two types. One is the anabolism and another is catabolism. ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है या अनदर फीचर है, एक दूसरा टाइप का फीचर है जो किसको डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है लिविंग बींग्स को या लिविंग थिंग्स को। जो मेटाबॉलिज्म है ये एक अनदर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। द सम ऑफ टोटल एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है। क्या है, मैं आपको मेटाबॉलिज्म का एक रिएक्शन समझाती हूँ। मेटाबॉलिज्म आया कैसे है? ठीक है। मेटाबॉलिज्म, सॉरी, लेट इट बी। मेटाबॉलिज्म
equals to anabolism plus catabolism. Anabolism, metabolism is equal to anabolism and catabolism. ठीक है, जितने भी जो भी मेटाबॉलिज्म चीजें मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है इन ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, वो दे जो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस किया जाता है या जो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है किसके अंदर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इफ टू स्टेजेस इंक्लूडेड, पहला आएगी एनाबॉलिज्म एंड दूसरी आएगी कैटाबॉलिज्म। जो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उसमें भी आगे दो स्टेज में डिवाइड हो जाता है, पहला इज एनाबॉलिज्म एंड अनदर इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, बिल्डअप होता है, मतलब चीजें बनती हैं, चीजें सिंथेसाइज होती हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर वन। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स से सिंपलर चीजों का फॉर्मेशन होता है, उनके बनने को हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक फोटोसिंथेसिस, एंड ये एग्जाम्पल में आपका है फोटोसिंथेसिस। जस्ट टू वेट प्लीज बच्चों, फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटाबॉलिज्म थिंग्स होती हैं या कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिज्म कैसे वर्क करता है, इसके अंदर खाली ब्रेकडाउन होता है, कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेकडाउन किया जाता है। कैटाबॉलिज्म में क्या है, ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का, किसमें, इनटू द सिंपलर वन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेकडाउन किया जाता है, लाइक रेस्पिरेशन, किससे क्या होता है, रिलीज होता है वेस्ट आउटसाइड। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का जो है, मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म का क्या वर्क है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसका क्या प्रोसेस है, ये सिंथेसाइज करता है, ये बिल्डअप करने का मेन वर्क करता है। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म जो है वो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स का सिंपलर सब्सटेंसेस में। एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल में फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, एंड कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को सब चीजें क्लियर होंगी। जितनी भी मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, वो किस चीज को डोमिनेट करती है, किस चीज को डोमिनेट करती है, वो डोमिनेट करती है आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम विच आर आइदर ऑफ द लिविंग और ए नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, मेन कुछ डिफरेंसेस हैं जो मेरे को आपको बताने हैं, तो प्लीज साथ के साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एनाबॉलिज्म एंड दिस इज अ कैटाबॉलिज्म। ठीक है, फुल नेम नहीं लिखा है मैंने, ए एंड सी लिखा है, तो प्लीज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म से आप समझ सकते हैं। दिस इज ए टोटल कंजर्वेटिव, this is a constructive process, total constructive process, and this is a sum of sum total of destructive process. Second is complex substances जो है are formed from the simpler one, और इसके अंदर जो है simpler substances form to the complex one। ठीक है, थर्ड एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, कैटाबॉलिज्म के अंदर जो है एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फोर्थ जो है एनाबॉलिज्म रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस, एंड कैटाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप सब लोगों को मेटाबॉलिज्म के एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म जो है वो क्लियर है।
नेक्स्ट इज ए नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो response to the external stimuli, living organism respond their surrounding or their environment. Respond to the environmental stimuli could be the physical हो सकता है, वो chemical होता है और biological भी हो सकता है। जितने भी plants हैं वो respond करते हैं to the external factor, कुछ external factor से ही वो respond करते हैं, like वो light की वजह से, water की वजह से, temperature एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और कुछ पॉल्यूशन की वजह से। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल photoperiod effect reproduction in the seasonal breeder both plant and animal। ऑर्गेनिज्म जो है वो हैंडल करते हैं केमिकल्स एंटरिंग देयर द बॉडी एंड अवेयर फॉर देयर सराउंडिंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स द ओनली ऑर्गेनिज्म which has a self consciousness। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो फर्स्टली बायोडाइवर्सिटी क्या होता है एंड सेकेंड इज व्हाट इज द नोमेनक्लेचर।